दिशा सालियान की मौत का चश्मदीद क्या क्या खुलासा किया है सिलसिलेवार ढंग से ब्रेकिंग न्यूज के जरिए हम आपको समझाते हैं। सबसे पहले उसने कहा 9 साढ़े 9 बजे अपने दोस्त के साथ मैं गया था दिशा सालियान के घर। दिशा सालियान की एक महिला दोस्त ने दरवाजा खोला था। मेरा दोस्त दिशा सालियान को जानता था। उसने जाकर उसे ग्रीट किया, क्रॉसिंग चेक किया और उसके बाद चश्मदीद का ये दावा है कि वो इस पार्टी के अंदर मौजूद था। वो जानता है इस पार्टी में इसके अलावा और कौन कौन लोग आए। 9 से साढ़े 9 बजे वो पार्टी में पहुंचा था। अपने दोस्त से यहाँ तक बात की कि मैं वेजिटेरियन हूँ, अगर नॉनवेज खाना हुआ तो मैं खाना बाहर खाऊंगा। ये बात वो दोनों करके गए थे। 10 से 12 लोग थे वहाँ पार्टी में, नाम नहीं बताऊंगा, ये भी उसने कहा। सीबीआई के सामने आने को बेताब है, जान का खतरा है। वो ये कह रहा है, वो ये भी कह रहा है कि मैं जिस दोस्त के साथ उस पार्टी के अंदर गया था वो अभी तक गायब है। कैसे निकला वो दिशा सालियान के घर से? क्या है इस मामले का पूरा रहस्य? कौन आया था वहां पर? क्या दिशा सालियान को की हत्या करने के बाद उसको फेंका गया या दिशा सालियान ने खुद कूद कर आत्महत्या कर ली? पुलिस की थ्योरी ये कहती है दिशा सालियान ने आत्महत्या कर ली। उसके परिवार ने कहा कि इस केस को बंद कर दो और हमने इस केस को बंद कर दिया। लेकिन सवाल यह है, दीप अजमेरा जो इस पार्टी के अंदर मौजूद था, तस्वीरें फिर से दिखाते हैं आपको। रोहन रॉय जो इस पार्टी के अंदर मौजूद था, हिमांशु शिकरे जिसके घर के बाहर अभी न्यूज नेशन खड़ा हुआ है, ये तमाम गैंग खामोश क्यों हैं? क्यों नहीं बोलते दिशा सालियान की मौत कैसे हुई है? मंगेतर क्यों खामोश है जिसकी दिशा सालियान जीवन संगिनी बनने वाली थी? वो खुद एक एक्टर था, प्याल बेला नाम की सीरियल में काम कर चुका था। देखिए कौन कौन इस पार्टी में था। दीप अजमेरा जो गायब है, इंद्रनील वैद्य जो गायब है, सामने दिखाई दे रही है आपको दिशा सालियान। डांस हो रहा है इस पार्टी के अंदर और कोई डांस करते करते कैसे कूद जाता है। इस बीच दिशा एक व्हाट्सएप कॉल करती है, लंदन वो अपनी एक दोस्त से बात करती है और आप देखिए, ये देखिए उनके एक दोस्त और दिखाई दे रही हैं और यहां पर आपको दिखाई देंगे 2 लोग। उनमें से एक है हिमांशु शिकरे जिसके घर के बाहर हमारे संवाददाता मौजूद है। रोहन रॉय, सबसे ज्यादा इनकी चुप्पी खल रही है पूरे देश को। रोहन रॉय खामोश क्यों हैं? अपनी मंगेतर की इस तरह की आत्महत्या, अगर आत्महत्या है तो उसके बारे में सच क्यों नहीं बताते? क्या कारण है कि उन्होंने मुंबई छोड़ दिया है? अगर मुंबई छोड़ दिया है तो वो कहां रह रहे हैं? देखिए, आइए सुनते हैं चश्मदीद ने अभी तक क्या क्या कहा है, सुनिए। अच्छा, एक बात बताइए, आपने ये भी बताया कि आपका एक दोस्त है वो मिसिंग है, तो वो जो आप किस दोस्त की बात कर रहे हैं? जो आपके साथ आया था रेलवे स्टेशन, उसकी बात कर रहे हैं? पार्टी पे जिसने मुझे पार्टी पे लेके गया था ना, वो आज तक मिसिंग है सर। आज तक मिसिंग है सर। उसका नाम क्या है? मतलब दोस्त का नाम क्या है? आज सर मैं नहीं रोक सकता और मुझे ऐसे ही पता, मतलब मुझे कंफर्म नहीं है कि न्यूज में ऐसा आ रहा, मतलब न्यूज में सोशल मीडिया में आ रहा है कि उस दिन पार्टी में एक छोटी लड़की थी एनजीओ की, सुशांत सिंह राजपूत की, वो भी गायब है। उस दिन कोई छोटी लड़की नहीं थी सर। तो न्यूज नेशन के खुलासे का बड़ा असर हो रहा है। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा है कि सही तरह से मुंबई पुलिस ने जांच नहीं की। रवि किशन ने कहा है कि जांच एजेंसी सीबीआई को इसका संज्ञान लेना चाहिए। उन्होंने भरोसा जताया कि मोदी सरकार में कोई आदमी जो अपराधी है खुला नहीं घूमेगा, इसलिए एजेंसी स्वतः इसका संज्ञान ले लेंगी। साथ ही साथ हमने भी एजेंसियों को यह भरोसा दिलाया है कि जिन परिस्थितियों में आदमी हमें मिला, जैसे इसने हमसे संपर्क किया, ये बेहद डरा हुआ था, इसने अपना आधार कार्ड भेजा, इसकी ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग हमारे पास है और वो सब हम समय आने पर जिम्मेदार चैनल होने के नाते जांच एजेंसियों को सौंप देंगे। न्यूज नेशन के खुलासे पर मंजिंदर सिंह सिरसा, जिन्होंने एनसीबी से करण जौहर की पार्टी की जांच की मांग की थी, उन्होंने बहुत बड़ा बयान दिया है। न्यूज नेशन के इस खुलासे पर मंजिंदर सिंह सिरसा ने क्या कहा है, आइए सुनवा देते हैं। तो ये जो आपने सनसनीखेज खुलासे किए हैं, मैं समझता हूँ कि आज बड़ी ज़रूरी है कि अगर ये इन्वेस्टिगेशन शुरू ही ना हुई होती सुशांत केस की, जिस तरह की महाराष्ट्र पुलिस करना ही नहीं चाह रही थी, तो ये तो कभी खुलासे सामने आते ही ना, ये तो दबी रह जाती राज की राज। बिल्कुल बड़े मगरमच्छ शामिल हैं और इसको दबाने की कोशिश की जा रही है। ये तो सारे नेशनल टीवीज ने और पूरे देश ने देखा, तो ही तो सुप्रीम कोर्ट को भी इन्वॉल्व होना पड़ा, तो ही तो सीबीआई को इंक्वायरी भी मार्क की गई। तो कहीं ना कहीं कुछ तो है जिसको दबाया जा रहा है। अब वो क्या दबाया जा रहा है ये तो देखिए वही बता पाएंगे, लेकिन जो हालात हैं वो बड़ा स्पष्ट कर रहे हैं कि मुंबई पुलिस इस मसले में फेयर नहीं है। बहुत बड़े राज हैं, ऐसे छुपे हुए राज हैं जो शायद सामने आने से बहुत बड़े खुलासे हो सकते हैं और सरकारें हिल सकती हैं। उन राज्यों को दबाया जा रहा है। इस बीच न्यूज नेशन जो लगातार कह रहा है कि दिशा सालियान केस को हम एक्सपोज करेंगे। दिशा सालियान, क्या हुआ उसके साथ? क्या उसे मार के फेंका गया या वो खुद कूद गई या फिर फेंक कर मार दिया गया?
कई सारे सवाल हैं जिससे ये चश्मदीद पर्दा उठाएगा। लेकिन पहले मैं बता दूं, न्यूज नेशन की एक और खबर का बड़ा असर हुआ है। हमने सबसे पहले बताया था कंगना को हरामखोर कहा गया, हमने सबसे पहले बताया था कि दाऊद को छोड़ा और कंगना का तोड़ा, और हमने ये कहा था एनसीबी करण जौहर की वायरल पार्टी की जांच करे जिसे ड्रग्स पार्टी कहा जा रहा है। इसलिए ड्रग वाले एंगल से एनसीबी की मुंबई यूनिट अब करण जौहर की पार्टी की जांच करेगी। दिखाते हैं आपको पार्टी की वो तस्वीरें। सबसे पहले मुकेश खन्ना ने मैटर उठाया था, उन्होंने कहा था मैं करण जौहर को नहीं जानता, मैं आरोप नहीं लगाता, लेकिन इसके बावजूद अगर पार्टी में ऐसा सब कुछ हुआ है तो इसकी जांच हो जानी चाहिए। बड़े पाक साफ होने की बात 1 साल पहले इन तमाम सितारों ने कही थी, लेकिन जिस दिन से न्यूज नेशन ने सवाल पूछना शुरू किया, चाहे वो रणबीर कपूर हो, चाहे वो अर्जुन कपूर हो, चाहे वो मीरा राजपूत हो, चाहे वो शाहिद कपूर हो, चाहे वो विक्की कौशल हो, चाहे वो दीपिका पादुकोण हो, चाहे वो रणवीर कपूर हो, तमाम लोग खामोश है, खामोश है। हम यही कह रहे हैं, आप पाक साफ है तो आइए ट्विटर पर डाल दीजिए, न्यूज नेशन के कैमरे पर बोल दीजिए, करण जौहर आप गोवा में छुट्टियां मना रहे हैं, बाहर आइए और बताइए कि क्या ड्रग्स का इस्तेमाल हुआ था, और अगर नहीं, अगर आप सच हैं, अगर आप सही हैं, तो फिर सांच को आज क्या, कैमरे के सामने खड़े होइए, बोल दीजिए कि ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि अब मामला गंभीर हो गया है। अब मामला इसलिए गंभीर है क्योंकि ड्रग्स और बॉलीवुड की पड़ताल हो रही है, और ड्रग्स की इस गंदगी को, जो थाली में गंदगी आ गई है, उसको साफ करना है। फिर से एक बार चर्चा में चलता हूं, मेरे साथ कई सारे मेहमान मौजूद हैं। मेरे साथ पारुल खेरा है, मेरे साथ प्रियंका राणा है, मेरे साथ वेदभूषण है, मेरे साथ मानवी है, मेरे साथ विक्रम सिंह साहब हैं। वेदभूषण साहब कह रहे थे नहीं ये तो ठीक है, हर आत्महत्या जो है हत्या नहीं होती। मानवी आप क्या कहेंगे, ये हर आत्महत्या जैसा केस है दिशा सालियान का? ये कोई किसान का मर्डर सुसाइड तो है नहीं कि भाई खेत में गड़बड़ हो गई, वो भी नहीं होना चाहिए। मैं देश भर के किसानों के साथ हमेशा खड़ा रहा हूं, लेकिन क्या इसकी जांच नहीं होनी चाहिए थी मानवी? नहीं, मैंने पहले भी जैसे बोला कि ये किसी भी एंगल से सुसाइड नहीं है, ये मर्डर ही है, और इसका दिशा की जो डेथ है वो सुशांत से रिलेट होती है। तो मेरे को ये समझ में नहीं आता, जब दिशा की डेथ हुई है तो मुंबई पुलिस ने क्या किया, मुंबई पुलिस ने करा क्या? कोई इन्वेस्टिगेट नहीं किया। जितने तमाम लोग थे वहां पार्टी में मौजूद थे, उन लोगों का बयान रिकॉर्ड नहीं किया, उनसे पूछताछ करने की कोशिश नहीं करी। अगर पेरेंट्स ने कहा कि केस को बंद कर दी जाए, तो मुंबई पुलिस ने ये नहीं देखा कि केस को क्यों, ठीक है मैं मानती हूँ कि कुछ उनकी पर्सनल प्रॉब्लम होगी जिनकी वजह से उन्होंने कहा केस को, क्योंकि केस को बंद कर दो। पेरेंट्स को यह मालूम नहीं था कि ये सुसाइड नहीं हो सकता, तो ये मर्डर होगा, ये मर्डर की एंगल की जांच लेनी चाहिए थी, लेकिन मुंबई पुलिस ने कुछ भी नहीं किया। मुंबई पुलिस ने सिर्फ 2 महीने केस में जो भी एविडेंस थे कि अगर जैसे सुशांत का केस खुल गया है तो कहीं दिशा के केस भी बिना खुलना शुरू हो जाए, तो 2 महीने सिर्फ एविडेंस का झोलझाल किया, एविडेंस को सारा बर्बाद करा कि इन केस अगर केस खुल भी जाए तो काफी एविडेंस से तोड़ मरोड़ किया जाए। और 5 लोग जो एक्चुअल में पार्टी में मौजूद थे वो अभी तक फरार है, वो अभी तक आए नहीं है। मतलब आप ये देखिए कि अगर एक हादसा हो गया है तो फ्योन से भी अपनी आवाज नहीं उठा रहा, और मेरे सूत्रों के हिसाब से तो ये भी पता लगा था कि जब दिशा की डेथ हो गई थी तो फ्योन ने सबको व्हाट्सएप कर दिया था कि अगले दिन फ्यूनरल है, जबकि पोस्टमार्टम की डेट 2 दिन बाद की थी। तो आप फ्यूनरल का मैसेज पहले कैसे भेज सकते हैं जब पोस्टमार्टम का आपको पता है कि 2 दिन के बाद बॉडी मिलेगी? और दिशा की डेथ में पोस्टमार्टम 2 दिन बाद क्यों मिल रहा है? 2 दिन बाद क्यों मिल रहा है? सुशांत का पोस्टमार्टम इतनी जल्दी हो जाता है, दिशा का पोस्टमार्टम में 2 दिन लगेंगे। और उसके बाद उसने फिर दोबारा व्हाट्सएप किया सबको कि नहीं अभी नहीं है, 2 दिन के बाद है। तो मतलब आप देखिए एक पे एक झूठ, क्योंकि कहते हैं एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं, और इनिशियली उसने 100 झूठ बोले हैं फियांसे ने। आप अगर किसी से अटैच्ड हैं, जैसे उसकी शादी होने वाली थी दिशा से, तो आप भौखला जाते हैं, पागल हो जाते हैं, रो रो के बुरा हाल हो जाता है। लेकिन इस केस में बिल्कुल भी नहीं, एक आंसू नहीं टपका, और 25 मिनट बाद नीचे उतर रहा है। दिशा की डेथ के बाद दिशा 25 मिनट के बाद, तो 25 मिनट कर क्या रहा था? एग्जैक्ट 25 मिनट, मतलब बंदा पागल हो जाता है। 5 मिनट में, 5 मिनट में बहुत ज्यादा बोल रही हूँ, बंदा उस वक्त फटाफट नीचे आता है, लेकिन वो 25 मिनट तक क्या कर रहा था? क्या वो ऊपर बैठ के सबूत मिटा रहा था, या ऊपर बैठ के प्लॉटिंग कर रहा था? वो क्या कर रहा था? जो तमाम लोग आए हैं वो ये प्लॉटिंग कर रहा था कि अगर पुलिस आ जाती है तो कवर अप कैसे करे? मतलब पुलिस अगर आ जाती है तो कवर अप कैसे करे? विक्रम सिंह जी मुझे बताइए, भगवान न करे आपके घर में ऐसा हो, कोई चौधरी फोर्स से पूछ जाए तो क्या आप नीचे आने में 25 मिनट का इंतजार करेंगे? जवाब दीजिए मुझे इस बात का। भगवान न करे ऐसा हो, लेकिन ऐसी परिस्थितियां अगर बनती हैं तो विक्रम सिंह क्या करेंगे? 25 मिनट बैठे रहेंगे ऊपर? दीपक जी मुझे नहीं मुझे ये बताइए कि कोई जब भी नीचे आया, जितनी देर लगी,
लेकिन उन्होंने देखा तो सही आके कि हुआ क्या है। उन्होंने उस टाइम सारी कार्रवाई जो भी उनको, अगर पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही थी, कुछ भी नहीं हो रहा था, तो उन्होंने ये चीज कैमरे के सामने बोलना चाहिए था, आके मीडिया में आके कोई बोलना चाहिए था। अब आदमी कह रहा है मैं चश्मदीन हूं, मैं चश्मदीन हूं, लेकिन मुझे खतरा है। अरे भाई किस चीज का खतरा है, बताओ ना किस चीज का खतरा है। वो कुछ तो बोल रहे हैं, जब इतना बोल रहे हैं तो इतना ही बोल देंगे इस चीज का खतरा है, और आप उनको सुरक्षा दे दो। मान ली जवाब दीजिए किस चीज का खतरा है। इनको ये नहीं समझ पड़ा, पूरी कहानी सुना दी, पूरी रामायण सुना दी, इनको नहीं समझ पड़ा किससे खतरा है। नहीं, ये तो आप उनसे चेहरे पे कोई खोखलाहट नहीं है, वो कोई खोखला नहीं। अरे भाई वो कह रहे हैं कि हमें खतरा है, नहीं किस चीज का खतरा है, आप मुझे उनसे ये आप बताइए। घर में अरे भाई आप, अरे मुझे ये दीपक जी मुझे ये बताओ कि जैसे वो कह रहे हैं कि हमें खतरा है, भाई उनसे पूछ रहे हैं किस चीज का खतरा है, ये तो वही बताएंगे ना किस चीज का खतरा है। ये बात गले के नीचे नहीं उतर रही। ठीक है, मैं सीधे राकेश पांडे के पास चल रहा हूँ। दिशा सालियान ने जिस घर से खुदकुशी की थी, रोहन रॉय का घर, जहां से दिशा सालियान की तथाकथित खुदकुशी की खबर आई थी। राकेश पांडे ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। राकेश पांडे, क्या हलचल है न्यूज नेशन के इस खुलासे के बाद? क्योंकि हड़कंप मचा हुआ है इस खुलासे के बाद, सभी जगह हड़कंप मचा हुआ है, देश में हड़कंप मचा हुआ है, तमाम टीवी चैनल्स में हड़कंप मचा हुआ है। क्या हो रहा है इस वक्त रोहन रॉय के उस घर पर जो दिशा जिससे कूदकर दिशा सालियान की मौत हुई थी, जहां पर वो रोहन रॉय के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहा करती थी। इस घर की रजिस्ट्री रोहन रॉय के नाम पर है। निश्चित तौर पर दीपक जी, और देखिए इस मुहिम को आज हमने इस खुलासे के साथ शुरू किया कि आखिरकार सब कुछ संदेहास्पद है तो जांच क्यों नहीं। और जिस बात का बार बार जिक्र हो रहा है कि एक चश्मदीद सामने आ गया, कुछ लोगों ने यह सवाल उठा दिया कि चश्मदीद पुलिस के पास क्यों नहीं जाते, रुमान को वहां से हटा दिया गया, लोग खामोश क्यों हैं? तो ये तो बात सामने हो गई कि लोग खामोश इसलिए हैं क्योंकि यहाँ पर मुंबई में उन्हें बोलने नहीं दिया जा रहा। लोग खामोश इसलिए हैं क्योंकि उनको आवाज उठाने नहीं दिया जा रहा। उनको सच्चाई क्या है ये बताने की इजाजत नहीं है, और इसमें कोई शक नहीं है। जिस तरीके से अगर मुंबई पुलिस ने निष्पक्ष जांच की होती तो जाहिर सी बात है ये लोग खुलकर अपनी बात रखते, अपनी बात सामने रखते, और आसपास के लोगों ने न्यूज नेशन देखा होगा, अपने घर में यहाँ से रिपोर्टिंग देखा होगा, कुछ लोग यहाँ पर चलकर आए और उन लोगों का ये कहना है कि चीजें संदेहास्पद हैं, संदेहास्पद हैं। वेदभूषण जी ये कह रहे थे कि हर आत्महत्या हत्या नहीं होती। सवाल ये पूछा जाना चाहिए कि क्या किसी हत्या को आत्महत्या का रूप इसलिए नहीं दे दिया जाता कि उसमें चीजें ढक जाएं, पर्दा डाल दिया जाए सच पर? और अगर ऐसा है तो क्यों ना, अगर जहां पर किसी आत्महत्या के केस में परिस्थितियां संदेहास्पद हों, सवाल उठ रहे हों, शक हो, तो क्यों ना उसकी इंक्वायरी हो, क्यों ना उस पर इन्वेस्टिगेशन हो, ताकि सच्चाई सामने आ जाए। और सवाल तो उठ रहे हैं कि जिन परिस्थितियों में दिशा सालियान का शव यहाँ पर पाया गया था, यहाँ पर घिरी थी, जिस तरीके से यहाँ पर चीजें संदेहास्पद हैं, जिस तरीके से रोहन रॉय नहीं खुलकर सामने आए, ये नॉर्मल इंस्टिंक्ट है। अगर किसी का कोई बहुत करीबी है, अगर उसकी जान चली जाए तो जाहिर सी बात है वो खुलकर आएगा, अपनी बातों को सामने रखेगा। लेकिन रोहन रॉय अगर नहीं मुंबई आ पा रहे हैं तो क्या उन पर किसी तरीके का दबाव है? ये गंभीर सवाल है। नीतीश राणे ने क्यों केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से ये कहा कि रोहन रॉय को सुरक्षा दे दी जाए ताकि वो मुंबई आकर अपनी बात रख सके? यानी कहीं तो दाल में कुछ काला है। रुमान पहुंचते हैं, उनको वहां से हटा दिया जाता है, पुलिस के 2 लोग पहुंचते हैं, कहते हैं कंट्रोल रूम से। सवाल तो ये उठेगा कि वो पुलिस का कंट्रोल रूम था या शिवसेना का कंट्रोल रूम था। तो ये सारी चीजें हैं, परिस्थितियां हैं जो सवाल उठा रही हैं, और अगर कहीं सवाल उठता है तो निश्चित तौर पर जांच होनी चाहिए। दीपक जी, बिल्कुल जांच होनी चाहिए, और यही हम कह रहे हैं, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। रुमान, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले एक सवाल विक्रम सिंह जी से लेना चाहूंगा। विक्रम सिंह जी, महाराष्ट्र सरकार की आंखें हैं पर गंधारी की तरह पट्टी बांध रखी है, क्यों ये काली पट्टी चढ़ी है? असत्य की, झूठ की, टालम टोली की, लेट लतीफी की, चीजों को टालने की, दोषियों को बचाने की, क्यों गंधारी बनी हुई है महाराष्ट्र सरकार? आंखें होने के बावजूद क्यों पट्टी बंधी हुई है शिवसेना के मुख्यमंत्री जी के चेहरे पर? सरकार ने तो पट्टी नहीं बांध रखी है, पट्टी बांध रखी है मीडिया ने, जो एक किसी का भी भरोसा करके कुछ भी यहाँ पे बोल रहे हैं। अरे भाई, नीतीश राणा को पता था तो वो बोल रहा है नीतीश राणा सुरक्षा क्यों नहीं देता उनको? रोहन को नीतीश राणा सरकार है क्या? वो क्यों सुरक्षा दे? नीतीश राणा सरकार है क्या विक्रम सिंह जी? सरकार सुरक्षा देती है कि प्राइवेट लोग सुरक्षा देते हैं? बोलने से पहले कुछ तो सोच लिया करिए। भाई आप बोलो ना कि जब कंगना को सुरक्षा नहीं, जब कंगना को सुरक्षा मिल गई तो इनको क्यों नहीं मिल रही? ये तो बताने वाले केस में हेल्प कर देंगे। तो
जब इनको सुरक्षा दे देंगे तो सारा चीज कर देंगे। भाई सीबीआई पे भरोसा नहीं है। मैं तो आपकी मुंबई पुलिस क्या कर रही थी, मैं यही तो पूछ रहा हूँ। प्रियंका जी, कोई बात गले उतरती है इनकी विक्रम सिंह जी की कि पुलिस सही कार्रवाई, नीतीश राणे सुरक्षा दिलवाए तो कर ही रही। अरे भाई तो उद्धव सरकार क्यों है? नीतीश राणे सुरक्षा दिलवाएंगे, फिर फोन लगाओ नीतीश राणे को, शिवसेना नेता बोल रहे हैं आप सुरक्षा दिलवाओ, वो दिलवा भी देगा, फिर आपकी पार्टी क्या कहेगी? नाम भी ले देगा आपके नेताओं के। ये तो नीतीश सरकार कितनी पावरफुल है और शिवसेना कैसे काम कर रही है ये तो पूरा देश देख रहा है। और किस तरह से जैसी दी है आपने 9 सितंबर को, आपने बौखलाहट में उसका इंतजार भी नहीं किया, आनन फानन में उसका ऑफिस तोड़ दिया, फिर उसके घर पर भी बीएमसी वालों को भेज देते हैं और जिस तरह से मुंह तोड़ने, उसके मुंह दबाने की बात करते हैं, फिर गालियां देते हैं और अपनी पूरे शिवसेना के लोगों को लगा देते हैं कि अगर आप निकले तो हम आपको मारेंगे, कभी थप्पड़ मारेंगे, इस तरह की धमकियां दिलाते हैं। बाकी भी पहले भी आपके केसेस ऐसे हो चुके हैं, प्रवासी लोगों को आप धमकी दे चुके हैं, उसके बाद भी आपको चैन नहीं पड़ रहा है, उसके बाद भी आप अपनी गलती को मानने को तैयार नहीं है, उसके बाद भी जब लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, कई लोग गायब हैं, उसके बाद भी आप लोग गलती मानने को तैयार नहीं है। रुक रहा हूँ, ब्रेक के बाद वापस आऊंगा, इस बहस को खोलूंगा और खुलासे होंगे। अभी अंत नहीं है, बड़ी बड़ी बातें सामने आना बाकी है। किस हालत में उसने दिशा को देखा चश्मदीद ने, ये भी बताना बाकी है। ये भी बताना बाकी है कि कब उसको लगा कि सिचुएशन गड़बड़ा गई है, क्या क्या उसने देखा है। बहुत कुछ आपको आंखों से देखना है, कानों से सुनना है, ऑडियो वीडियो दोनों है हमारे पास। ब्रेक के बाद